नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यदि आपके काम में रुकावट आ रही हो, बार बार असफलता प्राप्त हो रही हो, तो कार्य को सिद्ध करने का आपको मैं एक टोटका बताती हूँ। उसे अपनाएं और कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी भगवान गणेश के आशीर्वाद से। करना है एक छोटा सा टोटका आपको, लेकिन ये टोटका होना चाहिए गोपनीय। कोई भी टोटका तभी कार्य करता है जब वो गोपनीय रहता है। तो इस टोटके को रखना है आपको गोपनीय। यदि आप इस टोटके को करने जा रहे हैं तो यदि सफलता नहीं मिल रही हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रातः सुबह उठना है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। सूर्योदय का ध्यान रखिएगा। जिस समय सूर्योदय हो रहा हो उसके कुछ क्षण के बाद आपको जल चढ़ाना है सूर्यदेव को। जल चढ़ाने के बाद में आप क्या करेंगे, सूत का एक धागा लेंगे और अपने मंदिर में जाएंगे। वहां पर गणेश भगवान का ध्यान करते हुए सूत का जो धागा है, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए सूत के धागे को हाथ में लेना है और उसमें 7 गांठें लगानी है। उन 7 गांठों पर जैसे जैसे आप गांठ लगाते जाएंगे आप मंत्र का जाप करते जाएंगे। मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको करना है इस मंत्र का जाप, श्री गणपते नमः। ये लगातार आपको 7 गांठों पर 7 बार बोलना है। जैसे ही ये 7 गांठें लग जाए उसके बाद आपको गणेश जी को इसको स्पर्श कराना है और स्पर्श कराते हुए यह कहना है, कलेश काटे गणेश। और स्पर्श कराते हुए उस धागे को, गांठ लगे हुए धागे को, सूत को आपको वहीं पर ही रख देना है। जैसे ही संध्या का समय हो, संध्या के समय आपको उस सूत को लेना है और आपके पर्स में उसको डाल देना है। उसके बाद उस धागे को लगातार आपको अपने पास ही रखना है। देखते रहिएगा, धीरे करते 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 धीरे धीरे आपकी सारी बाधाएं जो कार्यों में आ रही थी वह दूर हो जाएंगी गणेश जी के आशीर्वाद से। लेकिन टोटका हमेशा रहना चाहिए गोपनीय, रखना है इस बात का ध्यान आपको। आज है बारी 7वें ज्योतिर्लिंग की, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो कैसे स्थापित हुआ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, आइए जानते हैं उसके प्रादुर्भाव की कथा। शिव महापुराण के अनुसार रुद्रकोटि संहिता में यह वर्णित है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्गुण, निरंकार तथा सनातन ब्रह्म स्वरूप है। अपने केवल्य भाव से रमण करने वाले अद्वितीय परमात्मा में जब 1 से 2 होने की इच्छा प्रकट हुई तो वही सगुण रूप में शिव कहलाने लगे। शिव ही पुरुष और स्त्री इन दोनों हिस्सों में ही प्रकट हुए और उस पुरुष का भाग शिव व स्त्री का भाग शक्ति कहलाई। उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृश्य रहते हुए स्वभाववश प्रकृति और पुरुष रूपी चेतना की सृष्टि की। प्रकृति और पुरुष सृष्टिकर्ता अपने माता पिता को न देखते हुए संशय में पड़ गए। उस समय उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तुम दोनों तपस्या करनी चाहिए, जिसके बाद उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। उसके बाद भगवान शिव ने तप रूप में तजोमय 5 कोस के शुभ और सुंदर एक नगर का निर्माण किया जो उनका ही साक्षात रूप बन गया। उसके बाद उन्होंने उस नगर में प्रकृति और पुरुष के पास भेजा जो उनके समीप पहुंचकर आकाश में स्थित हो गए। उस पुरुष श्री हरि ने नगर में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कामना की और वर्षों तपस्या की। तपस्या के श्रम के होने के कारण श्री हरि के शरीर में श्वेतांजल अनेक पदार्थ के धाराएं फूट पड़ी, जिसमें से संपूर्ण आकाश जो था वह भर गया। वहां उसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था। वहां उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखने के बावजूद भी भगवान विष्णु मन ही मन अनेक विचार करने लगे, ये कैसी विचित्र वस्तु दिखाई दे रही है, क्या आश्चर्यमय ये दृश्य है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
उसके पश्चात उनके कान में से एक मणि खिसक कर नीचे गिर पड़ी। मणि के गिरने वाले स्थान का नाम क्या पड़ गया? मणिकर्णिका तीर्थ। और वो मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से ही क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। इस महान जल राशि में जब पंचकोशी डूबने लगी, तब निर्गुण निरंकार भगवान शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। तदंतर विष्णु अपनी पत्नी के साथ वहीं सो गए और उस सोती हुई अवस्था में उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और शिव के आदेश के बाद ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की विलक्षण रचना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का विस्तार किया। विस्तार कितना था? 14 भुवनों में किया गया, जबकि ब्रह्मांड का जो क्षेत्रफल था वो 50 करोड़ योजन था। भगवान शिव ने विचार किया कि ब्रह्मांड के अंतर्गत कर्म पाश में फंसे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने पंचक्रोशी को अपने त्रिशूल में उतार कर जगत में छोड़ दिया। काशी में वे स्वयं परमेश्वर ने ही अविभक्ति लिंग की स्थापना की। इसीलिए उन्होंने अपने अंशभूत को यह निर्देश दिया कि इस क्षेत्र को मैं कभी त्याग नहीं करना चाहिए, यानी इस हिस्से को विश्वेश्वर को कभी भी त्याग नहीं करोगे। यह पंचक्रोशी लोक का कल्याण करने वाली है, कर्म बंधनों को नष्ट करने वाली है, ज्ञान प्रकाश करने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी जगह होगी। इसलिए तुम कभी भी इस जगह का त्याग नहीं करोगे। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी पूरे जगत में प्रलय के बराबर। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद जगत में प्रलय आती है, फिर भी अभिमुक्त काशी क्षेत्र का नाश नहीं हुआ। तो ऐसे में जब पुनः ब्रह्मा जी ने जब दोबारा से सृष्टि प्रारंभ की, तो उस समय भगवान ने काशी को वापस भूतल पे रख दिया था। लेकिन जब प्रलय का समय आया था, तो उन्होंने क्या किया था? पूरी काशी को अपने त्रिशूल पर खड़ा कर दिया था। आज भी यदि काशी को देखा जाए तो वो त्रिशूल समान नजर आती है, जहां पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारा स्थापित है। जब ब्रह्मा जी ने वापस उसकी सृष्टि रची, तब उसे त्रिशूल से उतारकर भूतल पे वापस स्थित कर दिया गया। लेकिन अभी भी उसको देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी काशी त्रिशूल समान है। कर्मों का कंकण नष्ट करने के कारण ही उस क्षेत्र का नाम पड़ गया काशी, और जहां पर भगवान शिव का लिंग वहां मौजूद है। संसार में जिसको कहीं गति नहीं मिलती, उसे गति केवल मिलती है कहां? काशी में। महापुण्यदायक पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का दुष्फल भी जहां पर विनाश हो जाए, वह है महादेव की काशी, जिसे हम काशी विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं, जो कि बनारस में स्थित है। इसका पूर्व नाम था विश्वेश्वर। भगवान शिव की यह सबसे प्रिय नगरी है। इन्हें सबसे ज्यादा प्रेम यदि है तो यहां से है। यदि किसी को भी मोक्ष प्राप्त चाहिए हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए हो, तो यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, उसे इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात कैलाशपति शिव के अंदर से सतोगुणी तथा बाहर से तड़ोगुणी कहलाने लगे। यद्यपि निर्गुण है, क्योंकि जब सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो शिव कहलाते हैं। रुद्र ने पुनः पुनः प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, विश्वनाथ महेश्वर, निस्संदेह मैं आप ही हूं। यानी मैं कौन हूं? आप ही हूं। अपने ही अंदर से दो भाग, सबसे पहला एक सगुण, दूसरा हो गया तपोगुण। तो उसी के अंदर के एक भाग, यानी कौन से भाग? रुद्र ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, निसंदेह मैं आप ही हूं। मुझ आत्मज पर आप अपनी कृपा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि लोक कल्याण के लिए, कामनाओं से जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभु
हमेशा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। इसी प्रकार मैं स्वयं अमुक क्षेत्र में भी शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पर हमेशा के लिए विराजित हो जाइए। वास्तव में आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों पूजनीय हैं, लेकिन आप इस जगह पर निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं काशीपुरी को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार करता हूं। अब मैं सदैव के लिए यही निवास करूंगा। तो सदाशिव आप उमा सहित यहीं पर निवास कीजिए। उसने ऐसा कहा तो यहां पर भगवान शिव ने कहा कि मैं हमेशा उमा के साथ यहां पर ही निवास करूंगा, और जिस व्यक्ति पर कभी भी मुसीबत आएगी उसकी रक्षा के लिए मैं सदैव यहां निवास करूंगा। जो व्यक्ति मेरे पास मनोकामना लेकर आएगा उस व्यक्ति की हर मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा और मैं हमेशा यहीं निवास करूंगा। इस प्रकार भगवान शिव अपने गणों सहित काशी में विराजमान हो गए। तभी से काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ हो गई और भगवान शिव की क्या हो गई? राजधानी। इसका पूरा उल्लेख मिलता है शिव महापुराण के रुद्रकोटि संहिता के अंतर्गत। अब जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे सितारे। मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आप पे विचार कुछ अधिक हावी रहने वाले हैं। खुद के विचारों से तो कभी भ्रमित होंगे तो कभी निर्णय लेने में आप असमंजस में आ जाएंगे। करना चाहिए आपको ये कि कुछ भी आप निर्णय ले रहे हो सोच समझ के ले। यदि समझ नहीं आ रहा है तो कुछ समय के लिए निर्णय ना ले तो ही बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में आप गलत निर्णय लेकर स्वयं के लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। वृषभ राशि। दिन चिंताओं भरा व्यतीत होने वाला है। तनाव आप पे अधिक हावी रहने वाला है। आज कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य का भी रखना है आपको बहुत ज्यादा ध्यान। निवेश करने के लिए भी दिन शुभ नहीं है। ऑल ओवर बात की जाए वृषभ राशि वालों तो दिन जो है वो काफी नकारात्मक फल प्रदान करने वाला है। मिथुन राशि। दिन अति उत्तम है। आज आर्थिक मामलों में दिन काफी शुभ है। व्यवसायियों के लिए बात की जाए तो दिन अति उत्तम। नौकरी वर्ग व्यक्ति जो है उनके लिए भी दिन सामान्य व्यतीत हो जाएगा। पारिवारिक दृष्टि से दिन आज हर्ष उल्लास वाला है। कर्क राशि। घर के बड़ों का आज पूर्ण रूप से सहयोग व समर्थन प्राप्त होगा। आप जो निर्णय ले रहे हैं उनमें आपके घर के बड़े भी आपका साथ देंगे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। सिंह राशि। संतान से आज शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बिजनेस के विस्तार से संबंधित नई योजनाएं बन सकती हैं। साझेदारों का भी पूर्ण रूप से आपको समर्थन प्राप्त होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों, वाहन चलाते हुए सड़क पार करते हुए आज सावधानी बरतनी है। दुर्घटनाकारी दिन है और तुला राशि। आज वाहन चलाते हुए सड़क पार करते हुए बहुत ही सावधानी और सतर्कता बरतनी है आपको। दुर्घटनाकारी दिन है। वाद विवाद वाले मामलों से भी कोशिश करिएगा कि दूरी बना के रखें। दिन आज अनुकूल नहीं है। वृश्चिक राशि। विवाहित व्यक्तियों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। मां के साथ आज संबंधों में समस्या आ सकती है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकारी कार्यों से आपको लाभ रहेगा। धनु राशि। आज आपके कार्य करने की क्षमता में सुधार आने वाला है। स्वयं में गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। रुके हुए कार्य जो है वो बनते चले जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि वालों, कलेकारी दिन है। झूठे इल्जाम मिथ्या आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं। जो आपने नहीं किया वो भी सुनना पड़ सकता है आज के दिन, वह भी आपके अपनों के द्वारा, जिसके कारण तनाव आज बढ़ सकता है। कुंभ राशि। धनदायक दिन है। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय शुभ है। जीवन साथी के साथ आज बाहर जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है या फिर कोई रिश्तेदार आज आपके घर में आ सकता है। मीन राशि। मीन राशि वालों, कोई भी कार्य करेंगे संतोषजनक परिणाम ही मिलेंगे। आज कोई प्रभावी व्यक्ति
के संपर्क में आने से आपके जो रुके हुए कार्य है वह पूर्ण हो जाएंगे। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।